खबर है इस्लामाबाद से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लिए रवाना। अहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ भी आला सतह वफ़द में शामिल हैं। आला सतह का वफ़द लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हेड ऑफ़ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस अज़हर जावेद से। अज़हर, बताइएगा, एक अहम मुलाकात होने जा रही है, किन अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत एक हाई जो लेवल का वफ़द है वो आज सुबह यहाँ लंदन पहुँचा है तकरीबन 6 बजे बरतानवी वक्त के मुताबिक और 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। आज ये मुलाकात होने जा रही है कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, और इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से तफसीली गौर होगा। ये पहली मुलाकात होगी हुकूमत बनने के बाद इन लीगी रहनुमाओं की, और इस मुलाकात के दौरान हमें ये कब बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दिन ये मुलाकातें जारी रह सकती हैं, जिसके दौरान मुस्लिम लीग नून अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेगी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुआशी फ्रंट पे है और मुआशी फ्रंट को मसाइल को हल करने के लिए इसहाक डार साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी राय भी ली जाएगी और एक जो वाजे लाइन ऑफ एक्शन है वो मुरतब दिए किया जाएगा नून लीग की तरफ से। ये इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हैं और इनका आगाज आज होने जा रहा है लंदन में। जी, और अज़हर जावेद, ये भी कहिएगा कि जैसे नवाज शरीफ और इसहाक डार को पासपोर्ट भी जारी किए जा चुके हैं, तो क्या उनकी वापसी से मुतल्लिक भी कोई बातचीत होने जा रही है? जी बिल्कुल, ये एजेंडे में शामिल होगा, और क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है यहाँ लंदन में मुकीम है और उससे कबल वो पाकिस्तान वापसी का ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं। इसहाक डार साहब भी क्योंकि पासपोर्ट उन्होंने बनवाया उनको मिल चुके हैं, तो इस मौका पर यह सलाह मशवरा भी होगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को किस वक्त पाकिस्तान वापस आना चाहिए, क्या उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है या पार्टी क्या सोच रही है, क्या उनको ज्यादा देर यहाँ रहना चाहिए या कब उनकी वापसी। और इसमें जो पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमात हैं, जो नाहली की शिक है, उस हवाले से भी बात होगी। तो ये एक अहम एजेंडे का हिस्सा भी होगा और जिसमें ये फैसला भी किया जा सकेगा कि क्या उनको अभी यहाँ रुकना चाहिए या उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के डॉक्टर्स की रिपोर्ट का भी, कि वो क्या उनको सफर की इजाजत देते हैं। इसी यही इसहाक डार साहब के साथ भी है, वो भी अपने डॉक्टर्स के साथ मशवरे में है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी उनके डॉक्टर्स के साथ तय है, लेकिन इन दोनों रहनुमाओं की वक्तन वापसी के हवाले से भी डिस्कशन हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अज़हर जावेद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने जो तबाही मचाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा कल्चर देख रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में PTI चेयरमैन से मुकम्मल जान छूट जाएगी। वो लंदन में गुफ्तगू कर रहे थे। ये तो सर से पाँव तक जो साहब का गवर्नमेंट थी वो बहरान ही पैदा करती रही है हर शोबे में, चाहे वो आइनी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है, चाहे वो अपना सियासी बहरान है, चाहे वो मुआशरती बहरान है। यानी मुआशरती भी बहरान पैदा कर दिया। आज देखें हमारा जो कौम का कल्चर जो है वो यानी कि बदल के रख दिया है। इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। शुक्र अदा करो कि इससे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। इमरान खान ने कहा है कि फजलुर रहमान ने वजारत मवासलात पैसा बनाने के लिए ली। सज़ा याफ्ता मफरूर ने सारी काबीना को हिदायत देने लंदन बुला लिया है। ये मुल्क की तौहीन है। 20 नहीं अब 25 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और बेटी फ़ौज को बुरा भला कहती है और शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करते हैं। मीर जाफ़र दरअसल शहबाज शरीफ हैं, वो शर्म करें। जरदारी सुन लें, सिंध आ रहा हूँ, दोनों बाप बेटा तैयार हो जाएं। 20 मई के बाद एक ही मुतालबा होगा, इलेक्शन कराओ और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेहलम में जलसे से खिताब कर रहे थे। बंदरबांट हो रही है। अब ये मैंने सोचा कि फजल रहमान तो बड़ा दीनी आदमी है, तो वो आके कोई तालीम की, एजुकेशन की मिनिस्ट्री संभालेगा। उसने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री संभाली है जिसके अंदर NH है, जिसमें सड़कें बनेगी और जिसमें पैसा बनेगा। जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया है। ये सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे, उससे जाके इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ये है इस मुल्क की तौहीन। पहले मैंने सोचा था
कि इंशाल्लाह 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, लेकिन जो मैं अब लोगों में फिर रहा हूं, अब वो नंबर चला गया 25 लाख पे। चेरी ब्लॉसम कौन है? नवाज शरीफ और उसकी बेटी। वो फौज को बुरा भला कहते हैं और ये बूट पॉलिश करता है। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो। जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया जिस तरह अमरीकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूं। सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना है। आसिफ जरदारी, तुम और वो जो तुम्हारा बेटा है तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि मुझे ECL पे डालो, मैं जाना ही नहीं चाहता पाकिस्तान से बाहर। एक जुल्फिकार अली भुट्टो खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ भी साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी और उसको फांसी चढ़ाई गई थी। नवाज शरीफ की तब पहले पार्टी थी, फजल रहमान की जो पार्टी थी, ये साजिश का हिस्सा थे। 20 के बाद जब मैं आपको कॉल दूंगा, एक हमारी डिमांड होगी, इलेक्शंस करवाओ और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जेहलम में जलसे से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि शहबाज शरीफ कहते थे मुरासला सच साबित हुआ तो वो इमरान खान के साथ होंगे। वज़ीर आज़म को आज इमरान खान के कदमों में बैठ जाना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था नवाज शरीफ ने NRO 2 लेने के लिए वज़ीर आज़म को लंदन तलब कर लिया। जलसे से कासिम सूरी ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अगर ये साबित हो गया कि ये मरासला सच्चा है तो मैं भी इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ, तुम्हें अपनी मसनद से उतरकर आज इमरान खान के चरणों में बैठ जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि साजिश तो नहीं थी, मदाखलत थी। ये 25 लोटे फारिग होने वाले हैं और जैसे ये 25 लोटे घर को लौटेंगे, हमजा तेरी हुकूमत भी फारिग होने वाली है। इस्लामाबाद के तख्त का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। किसी इंपोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मानते, किसी चेरी ब्लॉसम को हम नहीं मानते। आज नया तमाशा हुआ है, एक कन्विक्टेड लीडर जो यहाँ के पैसे चोरी करके उसमें सजा याफ्ता है, यहाँ पे क्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना को लंदन में तलब कर रहा है और कह रहा है कि हमें NRO 2 बना करके दो। इन जमीर फरोशों की वजह से, इस मुल्क के गद्दारों की वजह से आपने देखा किस तरह शबे खून मारा गया जमहूरियत पे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिससे सबसे ज्यादा वोट लिए, उसकी हुकूमत को अमरीकी साजिश की बिना पर गिराया गया। इस तरह के गुलामों को ईवानों में बिठाकर इस पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। इस साजिश को नाकाम बनाना है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाकर बच नहीं सकते, उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। शर्जील मेमन का कहना था कि इक़्तिदार से महरूमी ने इमरान खान को हवास बाख्ता कर दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त की, उन पर कोई इल्ज़ाम साबित ना हो सका। उनकी सियासी बसीरत के मुखालफिन भी कायल हैं, मुल्क को इमरान नियाज़ी की अना की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब में 3 अप्रैल से आइन शिकनी जारी है, इमरान खान गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सदर और गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आइन शिकनी की। काबीना ने वज़ीर आज़म के फ़ैसलों की मंजूरी दे दी। खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया है कि 1 मई से लोड शेडिंग सिफर कर दी। वो न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे। पंजाब के अंदर इस वक्त आइन शिकनी हो रही है और 3 अप्रैल से लेकर 11-12 अप्रैल तक की जो किस्त है उसको इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा दोहराने की
जो एक साजिश है, आइन शिकनी करके उसके ऊपर गुंडागर्दी भी शामिल है। कारकर्दगी का सफ़ा क्योंकि खाली है, इसलिए आप एक झूठा ख़त लहरा रहे हैं। बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब के ज़रिए ये तमाम हक़ाइक़ भी सामने रखेंगे। काबीना ने गवर्नर पंजाब के इशू के ऊपर उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस में लिया। काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उसकी तौसीक की और उसको उन्होंने अप्रूव किया। काबीना ने ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ की कि किसी किस्म की जो मुदाखलत है, किसी किस्म की जो इख्तियारात का झुकाव है, वो कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क को किसी आइनी बहरान की तरफ दानिस्ता धकेलने की कोशिश ना की जाए। गवर्नर पंजाब और सदर ममलिकत ने जिस तरह से आइन के हवाले से अपने इख्तियारात का ना सिर्फ नाजायज़ इस्तेमाल किया बल्कि आइन शिकनी के मुर्तकब हुए, उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उसके लिए जो आइंदा का लाहे अमल है उसके लिए भी मुशावरत जो है वो जारी है। 26 अप्रैल को पूरे मुल्क में 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी थी। 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने कहा है कि पार्टी की जानिब से हिदायत मिलने तक ओहदे पर बिराजमान हूँ, किसी के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। मुल्क के तमाम इदारे आइन के ताबे हैं। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने असूली फ़ैसला जो है इस्तीफ़े का कर दिया हुआ है। जब तक रिक्वायरमेंट मेरे पार्टी की तरफ से और मेरी हायर लीडरशिप की तरफ से है कि मैंने आई शुड स्टिक टू द ऑफिस। एंड सेकेंडली मेरा ऑफिस जो है इसका ताल्लुक जो है अपॉइंटमेंट इज़ बाय द गवर्नर एंड टिल द प्लेयर ऑफ द गवर्नर आई कैन होल्ड द ऑफिस। किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की बुनियाद के ऊपर या उसकी खुशी और नाखुशी की बुनियाद के ऊपर ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसको हटाया नहीं जा सकता। मियाँ शहबाज शरीफ इज़ बेसिकली ए फाशिस्ट अंडर द क्लॉक ऑफ ए डेमोक्रेट। पाकिस्तान के आइन के तकद्दुस को जो ना समझ सका, वो कोई हक नहीं है पाकिस्तान का कोई ओहदा संभालने के लिए किसी ऐसे आदमी को। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुबैना साजिश के हवाले से इमरान खान के ख़त का जवाब देते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस मामले की तहकीकात और समाअत के लिए बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें। सदर मुमलिकत का कहना है कि वो इमरान खान का ख़त वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। साइफ़र की रिपोर्ट में डोनाल्ड लू के बयानात शामिल हैं जिनमें ख़ास तौर पर अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया। हुकूमत की तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करने की ज़रूरत है। कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों में तौसीक की गई कि डोनाल्ड लू के बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल और सरीह मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। धमकियाँ खुफिया और ज़ाहिर दोनों हो सकती हैं। अफवाज पाकिस्तान और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स बरहम हो गए। उनका कहना है अब बात हमारे घर पर आ गई है। आर्मी चीफ और जवानों के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़ौज और अवाम में तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज को गद्दार कहने वाले खुद गद्दार हैं। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे, हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुले आम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जाग फौजी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। हम आर्मी के रिटायर्ड लोग इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा जिन फौजियों के सरों को काट कर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और आप खाना जंगी की बात करते हैं, खाना जंगी इस मुल्क में नहीं होगी। इस मुल्क के तमाम रिटायर्ड आर्मी के लोग अपने सिपा सालार के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपनी चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज जिंदाबाद। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फ़ख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं।
अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और ख़ुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपनी सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की ये जो है ना साजिश ना करें। ये अगर जो है ना हम किसी सूरत इसको जो है हम बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत में डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी इक़दाम उठाए। क्या पार्लियामेंटेरियन गैर आइनी कदम उठाए तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती। मुल्क में फितने और इंतशार का बीज 2014 में बोया गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरानी फितने का रास्ता रोकना होगा। डिप्टी स्पीकर जब आर्टिकल 5 का सहारा लेकर आइन से खिलवाड़ करता है और उसका सहारा लेकर अदमे एतमाद की तहरीक को ख़त्म करता है तो 10 सेकंड के वक्फे से उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर रहा होता है। आइन तोड़ना अगर वर्दी के बगैर कोई तोड़ता है तो आर्टिकल 6 उस पर भी हरकत में आना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप हर हाल में इस इमरानी फितने को, पाकिस्तान को बचाने के लिए इस फितने को रोका जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना है कि इस वक्त बाप बेटे की जाली हुकूमत कायम है। अलबत्ता बेटे की हुकूमत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई सबूत ना मिला तो किरदार कुशी का रास्ता अपनाया गया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें ये अच्छी तरह पता है कि जो जाली हुकूमत बाप बेटे की इस वक्त कायम है मुल्क में, उसमें बेटा तो डेफिनेटली तौर पे वहाँ से फारिग होगा क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले सकता। इस चीज़ को डिले किया जा सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। जो इमरान खान को चैलेंज किया करते थे कि आप इलेक्शन कराएं, डरते क्यों हो, याद है ये डायलॉग आपको कि वो कहते थे डरते क्यों, और आज फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आओ इलेक्शन कराओ, डरते क्यों हो। ये समझे थे कि आलू टमाटर की रेट ऊपर जाने के ऊपर इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। इन्हें ये नहीं मालूम था कि इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। कराची में गर्मी की शिदत के इजाफे के साथ ही कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को खबरदार कर दिया। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आर्जी तौर पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा लिया जा रहा है। मुतासरा सारफीन को बज़रिया SMS मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने DG एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर को ओहदे से हटा दिया। सूबाई सेक्रेटरी कानून अहमद रज़ा सरवर को DG एंटी करप्शन पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी कानून पंजाब अहमद रज़ा सरवर DG एंटी करप्शन पंजाब का इजाफी चार्ज संभालेंगे। राय मंजूर नासिर को DG एंटी करप्शन पंजाब के ओहदे से हटाकर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब तैनात किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने शादियों की तकरीब के दौरान वन डिश के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत दी कि लाहौर समेत पंजाब के हर ज़िले में वन डिश की पाबंदी पर मिनवान अमल कराया जाए। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस इकदाम से आम आदमी और सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ मिलेगा। शहरियों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हुकूमत हर तरह का कदम उठाएगी। इंतज़ामिया वन डिश कानून यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक किरदार अदा करे। रुपए की कदर में कमी और आलमी मंडी में सोना महंगा होने के बायस मकामी मार्केट में सोना महंगा होकर तारीख़ की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। रुपए की कदर में कमी के साथ तमाम दरामदी अशिया महंगी हो रही हैं और सोना भी उन्हीं में शामिल है। फ़ी तोला सोना 1400 रुपये महंगा होकर 1,34,400 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोना भी 1200 रुपये महंगा होकर 1,15,226 रुपये का हो गया है। आलमी मंडी में सोना $3 फ़ी आउंस महंगा होकर $1863 फ़ी आउंस पर पहुँच गया है।
शहरियों पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। चावल, सफ़ेद चने और दालों की कीमतों में 10 से 35 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने भी मई की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। सुपर बासमती नया 20 रुपये महंगा कर दिया गया, कीमत 155 रुपये किलो हो गई। दाल चना 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये, दाल मसूर मोटी 35 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो हो गई। दाल माश की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये किलो कर दी गई। दाल मूंग छिलका 10 रुपये इजाफे से 145, सफ़ेद चना 20 रुपये इजाफे से 240 रुपये फ़ी किलो हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और एजाज़, साबिक़ कप्तान मोइन खान को अमेरिका के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। साबिक़ कप्तान के एजाज़ में तकरीब 1 अक्टूबर को ब्रेटले में होगी। वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी खिलाड़ी रिची रिचर्डसन और चंद्र पॉल को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अमेरिका में क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को एजाज़ से नवाजा गया है। इससे कबल एशियाई ममालिक से नामवर क्रिकेटर्स को अमेरिका की नेशनल क्रिकेट टीम में भी शामिल किया गया था।